जय श्री कृष्णा। आज मैं लेकर आई हूँ गणगौर त्योहार का महत्व, पूजा विधि। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत रंगों से भरा देश है। उसमें रंग भरते हैं उसके भिन्न भिन्न राज्य और उनकी संस्कृति। हर राज्य की संस्कृति झलकती है उसकी वेशभूषा से, वहाँ के रीति रिवाजों से और वहाँ के त्योहारों से। हर राज्य की अपनी एक खासियत होती है जिनमें त्योहार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत का एक राज्य राजस्थान जो मारवाड़ियों की नगरी है, और गणगौर मारवाड़ियों का बहुत बड़ा त्योहार है जो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। न केवल राजस्थान बल्कि हर वो प्रदेश जहां मारवाड़ी रहते हैं इस त्योहार को पूरे रीति रिवाजों से मनाते हैं। गणगौर दो तरह से मनाया जाता है। जिस तरह मारवाड़ी लोग इसे मनाते हैं, ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश में निमाड़ी लोग भी इसे उतने ही उत्साह से मनाते हैं। त्योहार एक हैं, परंतु दोनों के पूजा के तरीके अलग अलग हैं। जहां मारवाड़ी लोग 16 दिन की पूजा करते हैं, वहीं निमाड़ी लोग मुख्य रूप से 3 दिन की गणगौर मानते हैं। गणगौर पूजन का महत्व। गणगौर एक ऐसा पर्व है जिसे हर स्त्री के द्वारा मनाया जाता है। इसमें कुंवारी कन्या से लेकर विवाहित स्त्री दोनों ही पूरी विधि विधान से गणगौर, जिसमें भगवान शिव व माता पार्वती का पूजन करती है। इस पूजन का महत्व कुंवारी कन्या के लिए अच्छे वर की कामना को लेकर रहता है, जबकि विवाहित स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए होता है, जिसमें कुंवारी कन्या पूरी तरह से तैयार होकर और विवाहित स्त्री 16 श्रृंगार करके पूरे 16 दिन विधि विधान से पूजा करती है। गणगौर पूजन सामग्री। जिस तरह इस पूजन का बहुत महत्व है, उसी तरह पूजा सामग्री का भी पूर्ण होना आवश्यक है। लकड़ी की चौकी, बाजोट या पाटा, तांबे का कलश, काली मिट्टी या होली की राख, 2 मिट्टी के कुंडे या गमले, मिट्टी का दीपक, कुमकुम, चावल, हल्दी, मेहंदी, गुलाल, अबीर, काजल, घी, फूल, दूब, आम के पत्ते, पानी से भरा कलश, पान के पत्ते, नारियल, सुपारी, गणगौर के कपड़े, गेहूं, बांस की टोकनी, चुनरी का कपड़ा। उद्यापन की सामग्री। उपरोक्त सभी सामग्री उद्यापन में भी लगती है, परंतु उसके अलावा भी कुछ सामग्री है जो कि आखिरी दिन उद्यापन में आवश्यक होती है। सीरा यानी कि हलवा, पूड़ी, गेहूं, आटे के गुने, फल, साड़ी, सुहाग या 16 श्रृंगार का सामान आदि। गणगौर पूजन की विधि क्या है? मारवाड़ी स्त्रियां 16 दिन की गणगौर पूजती है, जिसमें मुख्य रूप से विवाहित कन्या शादी के बाद की पहली होली पर अपने माता पिता के घर या ससुराल में 16 दिन की गणगौर बिठाती है। यह गणगौर अकेली नहीं, जोड़े के साथ पूजा की जाती है। अपने साथ अन्य 16 कुंवारी कन्याओं को भी पूजन के लिए पूजा की सुपारी देकर निमंत्रण देती है। 16 दिन गणगौर धूमधाम से मनाती है। अंत में उद्यापन कर गणगौर को विसर्जित कर देती है। फाल्गुन माह की पूर्णिमा, जिस दिन होलिका का दहन होता है, उसके दूसरे दिन पड़वा, अर्थात जिस दिन होली खेली जाती है, उस दिन से गणगौर की पूजा प्रारंभ होती है। ऐसी स्त्री जिसके विवाह के बाद की प्रथम होली है, उनके घर गणगौर का पाटा या चौकी लगाकर पूरे 16 दिन उन्हीं के घर गणगौर का पूजन किया जाता है। सर्वप्रथम चौकी लगाकर उस पर साथिया बनाकर पूजन किया जाता है, जिसके उपरांत पानी से भरा कलश, उस पर पान के 5 पत्ते, उस पर नारियल रखते हैं। ऐसा कलश चौकी के दाहिनी ओर रखते हैं। अब चौकी पर 1.25 रुपया और सुपारी गणेश जी स्वरूप रखकर पूजन करते हैं। फिर चौकी पर होली की राख या काली मिट्टी से 16 छोटी छोटी पिंडी बनाकर उसे पाटे या चौकी पर रखा जाता है। उसके बाद पानी से छींटे देकर कुमकुम चावल से पूजा की जाती है। दीवार पर एक पेपर लगाकर कुंवारी कन्या 8-8 और विवाहिता 16-16 टिक्की क्रमशः कुमकुम, हल्दी, मेहंदी, काजल की लगाती है। उसके बाद गणगौर के गीत गाए जाते हैं और पानी का कलश साथ रख हाथ में दूध लेकर जोड़े से 16 बार गणगौर के गीत के साथ पूजन करती है। उसके बाद गणेश जी की कहानी कहती है। उसके बाद पाटे के गीत गाकर उसे प्रणाम कर भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाकर अर्घ देती है। ऐसी पूजन वैसे तो पूरे 16 दिन करते हैं, परंतु शुरू के 7 दिन ऐसे हैं। पूजन के बाद 7वें दिन शीतला सप्तमी के दिन सायकाल में गाजे बाजे के साथ गणगौर भगवान व 2 मिट्टी के कुंडे कुमार के यहाँ से लाते हैं। अष्टमी से गणगौर की 30 तक हर सुबह बिजोरा जो की फूलों का बनता है, उसकी और जो 2 कुंडे हैं उसमें गेहूं डालकर ज्वारे बोए जाते हैं। गणगौर की, जिसमें ईसर जी भगवान शिव और गणगौर माता पार्वती माता के मालन माली ऐसे 2 जोड़े और एक विमल दास जी, ऐसी कुल 5 प्रतिमाएं होती है। इन सभी का पूजन होता है प्रतिदिन, और गणगौर की तीज को उद्यापन होता है और सभी चीज विसर्जित होती है। गणगौर माता की कथा।
राजा का बोया जो चना माली ने बोई धूप, राजा का जो चना बढ़ता जाए पर माली की धूप घटती जाए। एक दिन माली हरी हरी घास में कंबल ओढ़ के छुप गया। छोरियां आई धूप लेने, धूप तोड़कर ले जाने लगी तो उनका हार खोसे उनका डोर खोसे। छोरियां बोली, क्यों मारा हार खोसे, क्यों मारा डोर खोसे। 16 दिन गणगौर के पूरे हो जाएंगे तो हम पूजा पाठ दे जाएंगे। 16 दिन पूरे हुए तो छोरियां आई पूजा पाठ देने। माँ से बोली, तेरा बेटा कहाँ गया? माँ बोली, वो तो गाय चराने गया है। छोरियों ने कहा, ये पूजापा कहाँ रखें? तो माँ ने कहा, आओबरी गली में रख दो। बेटो आयो गाय चराकर और माँ से बोलियो। माँ, छोरियां आई थी? माँ बोली, आई थी। पूजापा लाई थी? हाँ बेटा लाई थी। कहाँ रखा? ओबरी में। ओबरी ने एक लात मारी, 2 लात मारी, ओबरी नहीं खुली। बेटे ने माँ को आवाज लगाई और बोलियो कि माँ माँ, ओबरी तो नहीं खुले, तो पराई जाई कैसे ढाबेगा? माँ, पराई जाई तो ढाब लूंगा पर ओबरी नहीं खुले। माँ आई, आंख में से काजल निकाला, मांग में से सिंदूर निकाला, चीटी अंगली में से मेहंदी निकाली और चीटो दियो। ओबरी खुल गई, उसमें ईश्वर गणगौर बैठे हैं। सारी चीजों से भंडार भरिया पड़िया है। हे गणगौर माता, जैसे माली के बेटे को टूटी वैसे सबको टूटना। कहता ने सुनता ने सारे परिवार ने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।